हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में स्विच केस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम एक बार इसको रीडिंग करते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। इंटीजर ए सी एल आर एस आर फंक्शन प्रिंट एफ एंटर योर रोल नंबर स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए स्विच ए केस 1 प्रिंट एफ राम ब्रेक केस 2 प्रिंट एफ श्याम ब्रेक। फिर उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रिंटफ रॉन्ग नंबर और ब्रेक और फिर यहाँ पर गेट सीएच और रिटर्न 0। तो फ्रेंड्स, स्विच केस में क्या होता है, पहले हमने यहाँ पे यूजर से एक रोल नंबर इनपुट कराया, फिर यहाँ पर जो भी हमने रोल नंबर इनपुट किया वो हमारा ए में स्टोर हो गया। अब स्विच उसको चेक करता है कि आपने ए के अंदर क्या एंटर किया। अगर सपोज आपने 1 प्रेस किया है तब तो वो हमें डिस्प्ले करेगा राम, जो भी यहाँ पर आपने मैटर टाइप किया। अगर हमने 2 प्रेस किया तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा वो श्याम, और 1 2 के अलावा जो भी हमने प्रेस किया तब वो डिस्प्ले करेगा रॉन्ग नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसको एक बार रन कराते हैं। कंट्रोल F9, हमसे पूछा एंटर रोल नंबर, हमने प्रेस किया 1, तो देखिए यहाँ पे लिखा आया राम। अब इसको एक बार फिर से रन कराते हैं, हमने प्रेस किया 2, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है ये श्याम। एक बार फिर से रन कराते हैं, अब हमने प्रेस किया 4, तो ये डिस्प्ले कर रहा है रॉन्ग नंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पर जो ब्रेक लिखा है तो इसे लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर हम नहीं लिखते हैं तो ये एरर तो कुछ भी नहीं देगा, लेकिन हाँ प्रोग्राम में हमारी गलती हो जाएगी। देखिए कैसे, अभी मैं इसको हटा देते हैं और फिर हम इसको चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ से इन सब ब्रेक को हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको फिर से रन कराता हूँ, तो आपने देखा एरर तो कुछ भी नहीं आई। हमसे पूछा एंटर रोल नंबर, हमने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया, तो अब वो फ्रेंड्स यहाँ पे राम भी डिस्प्ले कर रहा है, श्याम भी और रॉन्ग नंबर भी। ओके फ्रेंड्स, तो जब यहाँ पे ब्रेक लिखा था तो वो रुक गया था, लेकिन चूंकि हमने यहाँ से जब ब्रेक हटा दिया तो फिर वो श्याम और रॉन्ग नंबर आगे तक सभी चीज़ें डिस्प्ले करता चला गया। इसलिए हमें हर केस में यहाँ पर ब्रेक लिखना ही होता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जहाँ पर डिफ़ॉल्ट था सबसे लास्ट में, अगर वहाँ नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो फिर कोई मैसेज ही नहीं है। लेकिन जितने भी आप केस बनाते हो 1 2 3 4 5, तो सब में फ्रेंड्स ब्रेक लिखना ज़रूरी है। देखिए अब हम इसको रन कराते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्रेस किया 1, तो सिर्फ ये राम डिस्प्ले कर रहा, और अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा होता तो फिर वो श्याम भी डिस्प्ले कर देता, और यहाँ भी ब्रेक नहीं होता तो साथ में वो रॉन्ग नंबर भी डिस्प्ले कर देगा। ओके फ्रेंड्स, एक बात और करते हैं, यहाँ पे जो हमने ये वाले कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं तो ये लगाने कोई ज़रूरी नहीं है, आप इन्हें हटा सकते हैं, तब भी आपका प्रोग्राम सही रन करेगा। तो हम इन सब कर्ली ब्रेसेस को हटा देते हैं। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स ये जो हम कर्ली ब्रेस लगाते हैं इससे हमारे प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन हम आगे चल के जब व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप पढ़ते हैं तो उनमें हाँ कर्ली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी होता है। ये कर्ली ब्रेसेस आप इफ एल्स और स्विच केस में से हटा सकते हैं, लेकिन इफ एल्स में भी कहीं कहीं पर ज़रूरी होता, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। और जो स्विच के ये वाले कर्ली ब्रेसेस हैं तो ये हमें यहाँ लगाने ही होते हैं, ये दोनों कर्ली ब्रेसेस। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको एक बार और रन कराते हैं और फिर चेक करते हैं। तो आपने देखा अब ये सही काम कर रहा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक प्रोग्राम और खोलते हैं और उसमें और एक स्विच का एग्जांपल देखते हैं। अब हमने फ्रेंड्स ये वाला जो प्रोग्राम है कैरेक्टर के थ्रू बना रखा है, तो यहाँ पे कैरेक्टर एक्स प्रिंटफ एंटर एनी कैरेक्टर स्कैन एफ परसेंटेज सी कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स। तो फ्रेंड्स जब हम कोई कैरेक्टर इनपुट कराते हैं तो यहाँ पर हम परसेंटेज सी लेते हैं, जब हम कोई पूरा नेम एंटर कराते हैं तो परसेंटेज एस लेते हैं, और जब नंबर इनपुट कराते हैं तो परसेंटेज डी। तो अब हमने यहाँ लिया था कैरेक्टर एक्स, एक्स की जगह आप ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, और फिर जब हमने यहाँ कैरेक्टर सिंगल इनपुट कराना चाह रहे हैं तो परसेंटेज सी। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, परसेंटेज सी एक सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। अब हमने यहाँ पे लिखा स्विच एक्स, यहाँ पर केस ए प्रिंटफ राम ब्रेक, केस बी प्रिंटफ श्याम और ब्रेक। उसके बाद फिर से वही डिफ़ॉल्ट प्रिंटफ रॉन्ग नंबर ब्रेक गेट सेज और रिटर्न 0।
तो फ्रेंड्स वैसे तो आप इसको समझ ही गए होंगे, जैसा लास्ट टाइम का प्रोग्राम था सेम वैसा ही है। इसमें बस कैरेक्टर से कि अगर हमने एंटर एनी कैरेक्टर में एक्स के अंदर जो भी कैरेक्टर भरा है तो स्विच उसको चेक करेगा कि अगर आपने ए प्रेस किया तो लिखाएगा राम, बी प्रेस किया तो श्याम, और ए बी के अलावा कुछ प्रेस किया तो फिर रॉन्ग नंबर। चलिए इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे प्रेस करते हैं ए, तो ये हमें डिस्प्ले कर रहा है राम, और अब हमने यहाँ पे प्रेस किया बी तो फिर श्याम, अब हमने यहाँ पे प्रेस किया एच तो ये हमें डिस्प्ले कर रहा है रॉन्ग नंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और फ्रेंड्स इसके अंदर आपको बात ध्यान रखनी है, जब हम कैरेक्टर वेरिएबल्स लेते हैं तो यहाँ पे जो ए है इसके इधर उधर हम ये सिंगल कॉमा लगाएंगे, और न्यूमेरिकल वेरिएबल जो होते हैं जब हम नंबर लेते थे 1 2 3 उनमें हम इधर उधर कॉमा नहीं लगाते हैं, तो जो कैरेक्टर होता है उसमें हमें इधर उधर कॉमा लगाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। और फ्रेंड्स आप इन दोनों प्रोग्राम को कॉपी भी नोट करें और फिर प्रैक्टिस करें, तो ये आपको और अच्छे क्लियर समझ में आएंगे। ओके फ्रेंड्स।